इस सेशन में हम जानकारी लेंगे ड्रॉ पैनल के अंतर्गत दिए गए इन नीचे दी गई कमांड्स को। डिफॉल्ट रूप में ये कमांड्स आपके सामने नहीं रहती हैं। जब आप माउस को यहाँ फ्लाई आउट से क्लिक करते हैं तो आपके पास ये सभी कमांड्स आपके सामने आ जाती हैं। अगर आप चाहते हैं ये आपके पास पिन रहे कमांड्स तो आप यहाँ से पिन बटन को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम ये कमांड्स जो है मिनिमाइज नहीं होगी। आप देखेंगे यहाँ पे नीचे वाले हिस्से में ड्रॉ सेक्शन में काफी सारी कमांड्स हैं। बारी बारी से हम सभी कमांड्स का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहली कमांड से, जो हमारे पास है स्प्लाइन फिट के रूप में। हम आसानी से स्प्लाइन फिट कमांड का प्रयोग कर सकते हैं और पॉइंट से स्प्लाइन को बना भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्प्लाइन किस तरह से कार्य करता है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ कहीं भी अपना पहला पॉइंट क्लिक कर सकता हूँ, फिर मुझे दूसरा पॉइंट क्लिक करना है, फिर तीसरा। इस तरह से देखिए मैं स्प्लाइन बनाता जा रहा हूँ और फाइनली जहाँ पे मैं स्प्लाइन को एंड करना चाहता हूँ वहाँ एंटर प्रेस कर देता हूँ तो मेरे पास स्प्लाइन बनके तैयार हो जाती है। तो इस तरह से आसानी से स्प्लाइन को बना सकता हूँ। यदि मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारी ग्रिप्स दी गई हैं। इन ग्रिप्स पे यदि मैं यहाँ माउस को क्लिक करके रखूँ तो मैं आसानी से ऊपर नीचे की तरफ स्प्लाइन की शेप को चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी पॉइंट को डिलीट करना चाहते हैं तो माउस उस पॉइंट पर जब आप लेके जाएंगे तो यहाँ पे रिमूव फिट पॉइंट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ तो वो पॉइंट डिलीट हो जाएगा। और इसी के साथ यदि मैं पॉइंट को ऐड करना चाहता हूँ तो ऐड फिट पॉइंट भी कर सकता हूँ और मुझे बस ये पॉइंट बताना है कहाँ पे चाहिए। तो इस प्रकार मैं आसानी से एक फिट पॉइंट ऐड भी कर सकता हूँ और रिमूव भी कर सकता हूँ। स्ट्रेच के लिए डिफॉल्ट रूप में आप माउस को ड्रैग करके खींचते हुए कहीं भी इसको स्ट्रेच कर सकते हैं और यदि चाहे तो यहाँ से स्ट्रेचिंग पॉइंट पे क्लिक करके भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल और के द्वारा समझते हैं। पॉइंट्स के द्वारा हमने यहाँ काफ़ी सारे पॉइंट्स पहले से बना दिए हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां पॉइंट। इन सब पॉइंट्स को जोड़कर हमें स्प्लाइन फिट कमांड को प्रयोग करना है। तो आइए इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले ये पॉइंट्स आपको दिखाई दे। मैं सबसे पहले मैं इस पॉइंट स्टाइल को चेंज कर देता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे PD मोड कमांड का प्रयोग करूंगा। PD मोड एंटर और वैल्यू यहाँ पे मैं 3 दे देता हूँ। अब देखिए आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं आसानी से पॉइंट्स को। आइए इसको थोड़ा सा मैं पैन करके नीचे की तरफ ले आता हूँ। अब फिर से क्लिक करता हूँ स्प्लाइन फिट पे। ध्यान रखिएगा मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप के अंतर्गत नोड स्नैपिंग ऑन की हुई है मैंने, ताकि उन पॉइंट्स को डिटेक्ट कर पाए आसानी से और उससे आसानी से स्नैप करते हुए हम अपनी स्प्लाइन फिट को प्रयोग कर पाएं। तो आइए शुरू करते हैं स्प्लाइन के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे माउस क्लिक करता हूँ और फिर से स्नैपिंग का प्रयोग करते हुए दूसरे पॉइंट को, तीसरे पॉइंट को, फोर्थ पॉइंट को, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। फाइनली एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब देखेंगे कि मेरे पास ये सभी के सभी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैंने स्प्लाइन फिट को ड्रॉ कर लिया है। और यदि अब आप चाहें तो ये जो हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं इनको फिर से नॉर्मल या सिंपल पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं फिर से PD मोड का प्रयोग करता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब की बार मैं 0 कर देता हूँ ताकि ये क्रॉसिंग के जो निशान है मेरे पास वो हट जाए। तो देखिए हमने स्प्लाइन फिट को ड्रॉ किया है पॉइंट्स का प्रयोग करते हुए, और इन फिट पॉइंट्स का प्रयोग करते हुए आसानी से मैं अपनी जो स्प्लाइन फिट है इसको अपने अकॉर्डिंग रीशेप कर सकता हूँ। इस प्रकार हमने स्प्लाइन फिट को इसमें प्रयोग करते हुए देखा है। स्प्लाइन फिट का प्रयोग करने के लिए आप कमांड का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे नीचे की तरफ जाएं, कमांड लाइन में SPLINE टाइप करें तो आप देखेंगे आपके पास स्प्लाइन जो कमांड है वो अवेलेबल हो जाएगी। मैं अगर इसको क्लिक करूँ तो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा पहला पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए। और यहाँ पे यदि मैं चाहूँ तो स्प्लाइन फिट को सेट कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे M अर्थात मेथड को यूज करना है। अब आपके पास फिट और CV 2 ऑप्शन है। देखिए आपके पास यहाँ पे पहली कमांड फिट है और दूसरी जो है स्प्लाइन CV है। हम अभी स्प्लाइन फिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ से मैं फिट का चुनाव कर सकता हूँ। तो आपके पास यहाँ पे फिर से स्प्लाइन ड्रॉ करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं। फाइनली एंटर प्रेस करते ही स्प्लाइन मेरे पास फाइनलाइज हो जाएगी। तो इस प्रकार इस सेशन में हमने सीखा किस प्रकार हम स्प्लाइन का प्रयोग करते हुए आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं और पॉइंट्स का प्रयोग करते हुए और ऑब्जेक्ट स्नैप का प्रयोग करते हुए आसानी से स्प्लाइन को उन पॉइंट्स के जरिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। धन्यवाद।